हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम एक डीआई देखने जा रहे हैं जो हमारा एक सर्कुलर डीआई है, डिग्री बेस्ड डीआई है। ओके, तो वहां से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा एक नई वैरायटी है आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करेंगे। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक सर्कल दिया हुआ है, वहां पर बेवरेजेस ए टू एफ दिया गया है प्रेफरेंस के बेसिस पर, और मुझे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा 6800। टोटल स्टूडेंट्स मेरा कितने हैं? 6800। ठीक है, और बेवरेजेस ए टू लेकर बेवरेजेस एफ तक दिया गया है, मतलब 6 बेवरेजेस दिया गया है। ओके, अच्छा टोटल नंबर यहां से हम कैसे निकालेंगे? 79.2 डिग्री, 57.6 डिग्री, 14.4 डिग्री, ये सब स्टूडेंट्स को हम कैसे दोनों को कंपैरिजन करेंगे। देखो आपको पता होगा कि एक सर्कल का टोटल डिग्री जो होता है वो 360 डिग्री होता है ना। टोटल जो सर्कल, ये जो सर्कल है क्या है? ये 360 डिग्री है ना सर्कल। तो ये जो 360 डिग्री है ना, ये हो टोटल सर्कल का एंगल। ओके, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है आपको 6800। तो दैट मींस 360 डिग्री का वैल्यू है आपका 6800, क्योंकि टोटल ये टोटल है, ये भी टोटल है। तो दोनों टोटल को कंपैरिजन करूंगा तो ये 360 डिग्री बराबर 6800 का होगा। तो 1 डिग्री का बराबर क्या है? 680 डिवाइड बाई 36। ओके, तो इसको 4 से काटो 9, इसको 4 से काटो 170। तो 170 बाई 9 होगा मुझे मेरा 1 डिग्री का वैल्यू। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या है? 170 बाई 9। ये आपका काम में आएगा, और कैसे हुआ मैंने आपको बताया, और क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बताया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 6800, और इसका टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। आप जब एक चक्कर मारते हो तो आप क्या बोलते हो कि मुझे 360 डिग्री व्यू मुझे आ गया, मैं 360 डिग्री व्यू ले गया। मतलब आप जो पॉइंट से शुरू कर रहे हो उसी पॉइंट पे आकर वापस मिल रहे हो एक सर्कल की शेप लेकर। जब क्रिकेट में मैच होता है, ये क्या बोलते हैं कि ये 360 डिग्री प्लेयर है, मतलब ये वो चारों तरफ शॉट मार सकता है, आगे पीछे स्क्वायर पॉइंट जो भी जगह है सब जगह शॉट मार सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 360 डिग्री प्लेयर है, जो भी मतलब हर एक एरिया पे वो शॉट मार सकता है। ठीक है, तो 360 डिग्री इसका वैल्यू है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 6800। तो 1 डिग्री का वैल्यू मतलब 360 डिग्री का वैल्यू होगा 6800। तो 0 से 0 कट गया, 36 डिग्री 680। तो 1 डिग्री मतलब 680 बाई 36। 4 से काटा तो 9, 4 से काटा तो 170। तो 1 डिग्री का वैल्यू हो गया मेरा 170 बाई 9। इतना तक क्लियर है? तो मैं अब निकालूंगा बेवरेजेस ए टू लेकर एफ तक क्या वैल्यू आएगा। अच्छा, बेवरेजेस ए पे देखो 79.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो अगर 1 डिग्री का वैल्यू 170 बाई 9 है तो 79.2 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू क्या होगा? 170 बाई 9 इंटू 79.2। 79.2। तो काटो इसको। अच्छा, एक इजी कर लो। 170 बाई 9 इंटू 79.2 दिया हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 17 बाई 9 इंटू 792। मैं 79.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 792 हो गया और 17 यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 9 8 जा 72 से फिर 8, तो 88 को 17 से मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे। तो कैसे करूंगा? 17 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1700 माइनस 17 इंटू 12। 17 इंटू 12 क्या होगा? 204। 17 इंटू 10 170 प्लस 17 इंटू 2 34। तो 204। तो 1700 माइनस 204 1496। ये मेरा आ गया बेवरेजेस ए। बेवरेजेस ए पे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 1496। ठीक है, यही तो होगा। तो ए का वैल्यू मेरा आ गया 1496। अब मैं निकालूंगा बी का वैल्यू। बी का वैल्यू ठीक वैसा निकालो, एवरेजेस बी 57.6 यानी कि 17 बाई 9 इंटू
576, इसको काटो, 9 6 जा 54, 3 6 4, तो 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 17 4 जा 68, 17 6 जा 102, 1088, 1088। ठीक है, बेवरेजेस सी पे क्या दिया है कि 14.4 डिग्री, तो 17/9 इंटू 144, ये 16 पे कटेगा, 17 इंटू 16 कितना होगा, 17 इंटू 10 170 प्लस 102 यानी कि 272, 272। डी का वैल्यू फिर ऐसे निकालूंगा, 122.4 दिया गया है, तो 17/9 इंटू 1224, 9 1 जा 9, 3 2 9 3 जा 27, 5 4 9 6, तो 136 इंटू 17, तो 136 इंटू 17 यहाँ पे करूंगा, 2 4 5 2 9, ये 136, ये आ गया 2 11 2 3 1 2, ये क्या आ गया 2 3 1 2। बेवरेजेस ई का वैल्यू दिया गया है कि 64.8, 64.8, तो 9 7 जा 63 18 72, तो 72 इंटू 17, 72 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 1224। ठीक है, बेवरेजेस एप 17/9 इंटू क्या दिया गया है 21.6 यानी कि 216, ये हो जाएगा 24 पे कट जाएगा, 9 18 24, 24 इंटू 17, 24 इंटू 17 68, ये 24 8 0 408। तो मेरा सबका वैल्यू मेरा आ गया, ठीक है, सबका वैल्यू मेरा आ गया, स्टूडेंट्स का वैल्यू मेरा आ गया। अभी मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, ठीक है, अब सारे के सारे को निपटा दो, ये सब वैल्यू आपको रहना चाहिए, ठीक है, ये सब वैल्यू आपका रहना चाहिए। यहां पे लिख लेता हूं मैं, ए का वैल्यू है मेरा 1496, बी का वैल्यू है मेरा 1088, सी का वैल्यू 272, डी का वैल्यू मेरा 2312, ई का वैल्यू क्या है 1224, एफ का वैल्यू क्या है 408। ठीक है, खत्म। तो ये सबको निपटा दो। कैसे निकाल लिया मैंने, आप सबको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारे पास डाटा आ गया, डाटा हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेजेस सी आर अप्रोक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेवरेजेस सी पे 272 आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेज डी। ठीक है, डी में 2312, तो 272 डिवाइड बाय 2312 इंटू 100 करूंगा। इतना परसेंटेज पूछा गया है ना मुझे, तो क्या करूंगा, ये 4 से कटेगा, 4 6 जा 24, 3 2 4 8 68, ये 4 से कटेगा, 4 5 जा 23 1, 4 7 जा 28, 3 2 68 by 578। अब ये 2 से कटेगा तो 34, ये 2 से कटेगा तो 28 9, तो मेरा 3400 by 289, और मैं इसका आंसर निकालूंगा। तो 289 इंटू 1 कितना, 289 बचा कितना, 40 प्लस 11 51 510 अगर करूंगा तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा 11 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन देखो क्या है, 7 है नहीं हो सकता, 12 है हो सकता है, 18 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 29 भी नहीं हो सकता, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 पॉइंट जो भी आप, उसका नियरली वैल्यू क्या है 12। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया। आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले आप ऑप्शन में देखो ना, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में तो दूर दूर तक दिया गया है, एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं दिया गया है, तो 11 पॉइंट समथिंग यानी कि ये 12 के बराबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर 2। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रीफर बेवरेजेस बी एंड बेवरेजेस ई टुगेदर। बी एंड ई दोनों को ऐड करना है, यानी कि 1088 के साथ मैं ऐड करूंगा 12/24 2312। देखो ऑप्शन में है क्या 2312, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर 2312। ठीक है, अब तीसरा पर चलेंगे। देखो एक बार आप डाटा लिख लो ना तो सारा कुछ सॉर्टेड है, सारा कुछ सॉर्टेड है। मेरे पास 1 डिग्री का वैल्यू आ गया 175, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे गिवन है 6800, फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास एक बार डाटा आ गया तो मतलब सारे प्रॉब्लम खत्म। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर बेवरेजेस ए एंड सी। अच्छा ए और सी दोनों को ऐड करो, 1500 268 कितना है 1768 1768। अच्छा डिफरेंस मतलब माइनस करूंगा, ओके चलो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर बेवरेजेस डी एंड एफ टुगेदर, डी एंड एफ टुगेदर कितना होगा 2312 408 2720 तो माइनस करूंगा ना, तो 2720 माइनस 1768। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 52 26 माइनस 17 952। ऑप्शन में है क्या 952, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 952। ठीक है, चलो चौथा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर बेवरेजेस ई एंड एफ टुगेदर। अच्छा ई एंड एफ टुगेदर यानी कि 1224 प्लस 408 1632, ये क्या है ई प्लस एफ है। ठीक है, टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि मुझे क्या निकालना है कि 1632 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6800 into 100 ये करना है, तो 0 0 से 0 0 कट गया। अच्छा 68 इसको 4 बार काटो 17, इसको 4 बार काटो 408 है ना, ये होगा। तो 408 डिवाइड बाय 17, 17 2 जा 34 6 8 17 4 जा 68, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 24%, यानी कि 24% ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 24%। ठीक है, चलो नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर बेवरेजेस एफ, ओके एफ यानी कि 408 डिवाइड बाय रेस्पेक्टिव रेशियो पूछा गया है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर बेवरेजेस ए 1496। ओके 4 से काटो 102, 4 से काटो 4 3 जा 12 2 9 4 7 जा 22 1 6, और इसको भी पहले काटो 51, ये क्या हो जाएगा 18 36 14 51 by 187 51 by 187। अच्छा ये भी कहां से कटेगा 51 by 1, ओके 51 by 187, तो ये 17 पे कटेगा 3 बार, ये 17 पे कटेगा 17 1 17 1 7, तो 3:11 मेरा आंसर, फाइनल आंसर देखो 3:11 है क्या, 3:11 पहला ऑप्शन में है 3:11। ठीक है, तो आई होप ये टीआई आपको समझ में आया होगा। एक बार डाटा एक्सट्रैक्ट कर लो क्या क्या दिया गया है और कैसे, हम इसको मानेंगे पहले 360 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है 6800, टोटल एरिया मतलब क्या है जो सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का वैल्यू 6800, 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लोगे 170/9, उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपल सिर्फ 170/9 लिखना है, क्योंकि ये सब कटता है 9 से। ठीक है, फिर बेवरेजेस ए टू लेकर एफ तक इंडिविजुअल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। ठीक, ये सब मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्लर्क लेवल क्वेश्चन नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है, जो क्लर्क वाला मेंस है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर एक बार डाटा आपके पास आ गया तो सारा मतलब 5 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा 2 मिनट, लेकिन उसको पहले प्रिपेरेटरी पीरियड, ये है हमारा क्रैकिंग पीरियड, तो प्रिपेरेटरी पीरियड में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, सारे के सारे डाटा को लाओ, कैसे हुआ समझो, तो ये सब के लिए टाइम लगता है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।